आइए काट दो। तो साइड सबस्क्राइब ACI ग्रुप रिकवरी 1 चैनल। मिनिट झाला। नमस्ते भाई और बहनों, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गिर गया था। मेरे पाइन में चोट लग गई थी और मेरा इंजरी लेवल है D8, D9, D10 ऐसा है। मैं पहले खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अभी खड़ा हो पा रहा हूँ। अभी रैलिंग पे चल रहा हूँ कैलिपर लगा के। कैलिपर छूट के नी ब्रेस लगा रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, इंजरी लेवल पेशेंट ठीक हो सकते हैं। जावेद भाई ने बताया है, उनसे बात हो रही है हमारी। उनके कहने से उनके वजह से हम चल रहे हैं रैलिंग पे और बहुत सेंस आ गया है। अभी थोड़ा बहुत बाकी है, आज नहीं तो कल चलेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज करते रहो मेरे जैसे भाई और बहनों, घबराने की बात नहीं है। जावेद भाई से बात करो। जावेद भाई के यूट्यूब ज़रूर देखा करो। जावेद भाई ने हमें बहुत कुछ समझाया है और जावेद भाई की वजह से ही मेरे हस्बैंड आज अपने पैरों पे खड़े हैं। आज नहीं तो कल मेरे हस्बैंड चलेंगे। जावेद भाई के जावेद भाई पे हमारे बहुत एहसान है। जावेद भाई जैसे भाई सबको दे। जावेद भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे हस्बैंड अभी तक कुछ भी सेंस नहीं था, अभी मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ सेंस आ गया है। मेरे हस्बैंड चलेंगे। भाई और बहनों, कभी घबराने की बात नहीं है। अब कभी घबराना नहीं। मैं अपने पति का साथ हमेशा दूंगी और हमेशा उनके साथ रहूंगी। आज नहीं तो कल मेरे हस्बैंड चलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे जावेद भाई पे भी विश्वास है। मेरे हस्बैंड को ऐसे दिक्कत में थे तो मैं कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मेरे हस्बैंड अपने आप खड़े भी हो जाते हैं और मेरे हस्बैंड कैलिपर लगा के चल रहे थे, लेकिन आज उनके वो भी छूट गया है। आज वो नी ब्रेस लगा के चलने लगे हैं, साइकिलिंग भी करने लगे हैं और मेरे बच्चों को उनके पापा की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए और वो मेरे हस्बैंड हार नहीं मानेंगे। मेरे हस्बैंड चलेंगे और उनको अपने पैरों पे खड़े होना ही है। और इंजरी पेशेंट कभी ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे, मेहनत करेंगे तो चलेंगे। मेहनत पे ही सब कुछ है। जावेद भाई के यूट्यूब देखते रहिए और जावेद भाई जैसे भाइयों को हमारा सलाम है। हम
जावेद भाई से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जावेद भाई ने हमारा बहुत कुछ संभाला है हमको और अच्छे से हमें बताया है, समझाया है। जावेद भाई ने नमस्ते भाई और बहनों, और तुम भी समझो और इंजरी पेशेंट हो तो मेहनत करो, खड़े हो सकते हो तुम, आज नहीं तो कल तुम्हारा भी अच्छा होने वाला है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंजरी पेशेंट चल सकता है, आज नहीं तो कल चलेंगे। हिम्मत रखो, हौसला रखो और जावेद भाई पे भरोसा रखो और जो जावेद भाई कहते हैं वो करो। जावेद भाई तो हमने तो जावेद भाई में भगवान ही ढूंढा है, हमको जावेद भाई जैसे भाई मिल गए। और इतना ही कहेंगे। मेरे हस्बैंड पहले अभी 10 महीने हो चुके हैं मेरे हस्बैंड को, तो बहुत रिकवरी आ गई है। मेरे हस्बैंड पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज पैरों पे अपने खुद खड़े हो भी जाते हैं, खुद साइकिलिंग करते हैं और खुद हमें पूरा विश्वास है कि वो चलेंगे, आज नहीं तो कल। नमस्ते। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम सिपेंद्र है। मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था। ये मेरा बाइक एक्सीडेंट सन 2021 13 सितंबर को हुआ था। मैं घर आ रहा था लौट के, तो बाइक पानी बरतते में फिसल गई। तो मुझे जब होश आया तो मेरा पेट से नीचे का पूरा अंग ब्लॉक हो चुके थे, कुछ भी मेरा काम नहीं कर रहा था। तो मुझे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले जाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों ने बोला कि अपने पैर चलाओ, तो मेरे कोई पैर मूवमेंट नहीं कर रहे थे। मैं खुद से उठ के भी नहीं बैठ पा रहा था, मेरा पूरा शरीर ब्लॉक हो चुका था। उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे एडमिट कर लिया वहाँ पे। फिर हॉस्पिटल में मेरा एक MRI होने के बाद फिर डॉक्टरों ने कुछ बताया नहीं। फिर डॉक्टरों ने 2 दिन बाद आए, फिर उन्होंने देखा कंडीशन मेरी कैसी है, क्या है। फिर उनसे पूछा क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता क्या है, कभी मैंने सुना ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर मैंने डॉक्टर से पूछा अब क्या होगा, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आपके नस दब गई है, बस जो हड्डी दबी है ना उसको उचका देंगे और बोतल लगा देंगे, बस ठीक हो जाएगी। तो मैंने बोला ये पैर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। बोला ऐसा ही होता है इसमें, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इसी को कहते हैं। इसमें नीचे का पूरा धड़ सुन्न हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे अब हम। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चलोगे कि नहीं चलोगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा जितना काम है हम उतना आपका कर देंगे बस। उसके बाद फिर मुझे टेंशन होने लगी चलेंगे कि नहीं चलेंगे। फिर घर वालों ने डिसीजन लिया। भाई है हमारा एक, पिताजी हैं नहीं, और मम्मी हैं हमारी, और हमारे रिश्तेदारों में भी 2-3 लोगों ने सपोर्ट किया हमको। फिर उसके बाद मेरी एक सर्जरी हुई। उन्होंने 10 दिन सर्जरी होने के बाद फिर उन्होंने मुझे उठा के बिठाला बेड से, मैं बैठ गया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। 1 मंथ में मैं डिस्चार्ज होके घर पे आ गया। तो घर पे आने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं खुद से ना उठ रहा था ना बैठ रहा था। अगर मैं बैठ भी रहा था तो कहीं इधर लुढ़क जा रहा था, कहीं उधर लुढ़क जा रहा था। तो एक तरफ मेरा छोटा भाई और एक तरफ मेरा बड़ा भाई, मुझे दोनों लोग साथ में लेके बैठते थे, और मेरी सिस्टर मेरे को पीछे से पकड़ती थी, और मेरी मम्मी है जो मुझे खाना खिलाती थी। तो करीबन ऐसा मैं बेड पे ही सब कुछ करता था, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ मेरा बेड पे ही होता था। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बीता, 2 महीने हुए, तो मैं धीमे धीमे खुद से बैठना स्टार्ट किया। तो मैं खुद से बैठने लगा थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसके बाद और मंथ हुए, 2-3 मंथ हुए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, बिल्कुल भी मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ना पैर इधर कर पाऊँ ना कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या है, ना झंझनाहट पैरों में, ना जकड़ा नकड़, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। एकदम मुर्दा था मेरा शरीर पूरे नीचे का, ऐसे ही पड़ा रहता था।
फिर मैंने फिजियोथेरेपी करवाई 1 महीने। मैं डेली फिजियोथेरेपी कराने जाता था, पर उसका पर मंथ का खर्चा 30,000 रुपये पड़ रहा था मेरे को, क्योंकि घर से गाड़ी बुक करके ले जाना, लेके आना, तो इस वजह से मेरा 30 मंथ का खर्चा फिजियोथेरेपी का आ रहा था। तो मैंने 1 मंथ कराई, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था और उससे रिकवरी आती है पर उतनी नहीं आई रिकवरी मेरी। फिर मैंने बंद कर दी। फिर उसके बाद मैं घर पे ही जितना खड़ा हो रहा था, कुछ कर रहा था, घर पे ही कर रहा था। फिर मेरे ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए लमसम में। 6 महीने बीत गए, उसके बाद कुछ नहीं। फिर मैंने 6 महीने बीतने के बाद फिर मैं लेटा रहा, फिर ऐसी एक्सरसाइज करता रहा। तो मेरे भाई थे, मेरी सिस्टर थी, तो वो लोग मुझे खड़ा कराते थे। खड़ा कराते कराते काफ़ी टाइम हुआ। फिर मैं ऐसे ही लेटा रहता था, टाइम पास करता रहता था, कुछ नहीं। चलने की उम्मीद पूरी छोड़ दी कि हाँ आप चलेंगे नहीं, ऐसा लगने लगा। तो उसके बाद फिर लेटा रहा। मेरे को करीबन मैं इधर भगा, बाबा जी इन सारे चक्करों में मैं पड़ा, कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं चंडीगढ़ गया इलाज कराने, चंडीगढ़ भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं जयपुर गया, वहाँ पे भी डॉक्टर ने MRI वगैरह किया, दोबारा से सब कुछ किया, मेरा वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया मेरे से कि अब नहीं चलोगे तुम, ना तुम खड़े हो सकते हो ना चल सकते हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, अब तुम जाके बेड रेस्ट करो, अपना जितना जीवन हो बेड पे बिता लो। फिर मैं वहाँ से मायूस होकर लौट आया। फिर मुझे दिमाग में यही लगने लगा कि अब नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मम्मी मेरी डेली रोआ करती थी, सब कुछ, मेरी सिस्टर भी रोती थी, मेरे भाई भी बोलते थे कि अब नहीं चलेगा, अब बेकार हो गया ये, सारे लोग यही बोलते थे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। फिर सारे लोगों ने बंद कर दिया कि अब चलेगा ही नहीं, तो फिर क्या मेहनत करना है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, मैं ऐसे ही लेटा रहता था पूरे दिन, या फ़ोन चलाना या कोई आ जाए दोस्त वगैरह तो उससे बातें करना, इतना ही काम रह गया था। फिर ऐसे ही करते करते मेरा करीबन 1.5 साल निकल गया लेटे ही लेटे। फिर उसके बाद एक बार मैंने वीडियो पे जावेद भाई की वीडियो देखे। फिर जावेद भाई का वीडियो देखने के बाद मैंने उनको कॉल लगाई। मैंने जावेद भाई को कॉल लगाई तो जावेद भाई से बात हुई, तो जावेद भाई ने बोला कि बेटा ऐसे लेटे ही रहोगे तुम, अगर चलना है तो खड़ा होना पड़ेगा, अपने पैरों पर ही चलोगे, किसी और पर नहीं चलना है तुमको, चलोगे तो पैरों से ही, हाथों से तो चलने नहीं लगोगे, उन्होंने बोला। तो जावेद भाई ने फिर बोला मेरे को कि तुम एक काम करो। फिर उन्होंने बोला रेलिंग बनाने के लिए। फिर मैंने अपने घर पे रेलिंग बनाई। रेलिंग बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत चला स्टार्ट किया। फिर मेरे बेड सूल हो गए। जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मेरे बेड सूल हो चुके थे, तो मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती हो गई। तो बेड सूल एक बार अगर हो जाते हैं तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, वो 1 साल पूरा ले जाएं या 6 महीने 3 महीने अगर आपके हो गए तो फिर आप ही को पता होगा कि आपकी कितनी बुरी कंडीशन होती होगी बेड सूल हो जाएं अगर। फिर मैंने थोड़े दिन के लिए रिकवरी बंद कर दी चलने। मैंने बोला मम्मी से पहले बेड सूल ठीक हो जाए फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे चलना। फिर मैंने मम्मी से ये बोल दिया, मम्मी बोली ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने 6 मंथ ऐसे ही निकाल लिए। ऐसे करते करते मुझे 2 साल हो गई, पूरे 2 साल हो गई। मेरे पैरों में इतनी टाइटनेस आ गई, हद से ज़्यादा जकड़न आ गई। मेरा करें जैसे हम खड़े हो रहे हैं, मेरा बैक साइड बाहर निकल जा रहा है, मेरे को फेंक दे रहा है। मेरी सिस्टर जो थी ना, वो पीछे से सपोर्ट दे रही है मेरे को, पुश कर रही है पीछे से मेरे बैक साइड में कि सीधा खड़ा हो। और मम्मी मेरे घुटने पकड़े थी सब कुछ, और भाई वॉकर लेके पकड़ा, तब मैं खड़ा हो रहा हूँ। 3 पिक्चर लोग लग रहे हैं खड़े होने में मेरे को, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैं जावेद भाई से जब मैंने बात की तो जावेद भाई ने बोला तुम नी ब्रेस लेके उनको बांधो, अपना जुगाड़ बनाओ, फिर उसके बाद खड़े होके चलो। तो मैं कुछ नहीं, फिर 6 महीने के बाद मैंने नी ब्रेस मंगाई, और नी ब्रेस वगैरह मंगाने के बाद
6 मंथ के बाद फिर मैंने चलना स्टार्ट किया। मैंने जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो वैसे मेरी पहले कमर भी सीधी नहीं होती थी और लेटरिन बाथरूम का कुछ मुझे मोमेंट ही पता नहीं था, कब आ रही है कब हो जा रही है, कोई आइडिया ही नहीं रहता था मेरे को। फिर उसके बाद जब मैंने चलना स्टार्ट किया धीमे धीमे से, तो मेरे तो पहले पैर उठते ही नहीं थे बिल्कुल भी, मैं ज़रा सा भी नहीं उठा पा रहा, जैसे कोई उठा के रख रहा है वो भी नहीं रख पा रहा था उठा के। तो मैं खुद से बिल्कुल भी पैर को इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, मेरे पैर फेंक जाते थे इधर उधर। तो ये बड़ी समस्या हो गई थी क्योंकि इतनी टाइटनेस, इतनी जकड़न हद से ज़्यादा, और कमर में भी इतनी टाइटनेस थी कि वो सीधी नहीं होती थी। फिर मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने हार मान ली। फिर मैं कुछ दिन के लिए फिर बैठ गया। फिर मैंने जावेद भाई के फिर वीडियो देखे, फिर अंदर से फिर फीलिंग आई कि अब नहीं रुकना है, अब सारा शरीर सही हो चुका है, कि अंदर से फीलिंग आई कि हाँ आप चल सकते हैं या चलेंगे। हिम्मत बांधी मैंने कि अगर ऐसे ही सोचेंगे कि अब नहीं होगा 2 महीने करने के बाद, 1 महीने वर्त करने के बाद कि अब नहीं होने वाला, तो ऐसे ही मैं ज़िंदगी भर रोता रहूँगा। आजकल करने के चक्कर में पूरा टाइम निकाल लूँगा। फिर से मैंने स्टार्ट किया चलना। फिर मैंने स्टार्ट किया चलना तो मेरा थोड़ा बहुत पैर उठा। मैंने घूंटों में रबड़ वगैरह, बेल्ट वगैरह बांधी। मैंने घूंटों में रबड़ बांधी, बेल्ट बांधी। मैं कमर में पट्टा बांध के खड़ा हुआ कुछ दिन तक। तो मैंने चलना स्टार्ट किया। ऐसे पैर घसते थे बहुत बुरी तरीके से, पर हार नहीं मानी मैंने। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि हाँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में विश्वास होना चाहिए। मेरे साथ हो गया, इस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ कभी भी कि हो गया, चलो भगवान ने, ऐसा तो नहीं भगवान ने सह के हमारे साथ कर दिया हो गया है, भगवान ने कुछ सोच के ही किया होगा, अब उससे अच्छा मुझे बन के दिखाना है। बस यही मन में ठान लिया मैंने। मैं चलने लगा धीमे धीमे करके, मैंने स्टार्ट की चलना। फिर करीबन 2 मंथ चलते चलते हो गए। फिर मेरी कमर थोड़ा लूज़ होना स्टार्ट हुई, थोड़ी शक्ति आई कमर में। मेरी कमर पहले इधर भग जाती थी उधर भग जाती थी, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी मेरे को। फिर 2 मंथ होने के बाद फिर मैंने धीमे धीमे थोड़ा कमर पे कंट्रोल आया, ताकत आई, थोड़ा कमर मेरी भगना बंद हुई। जब कमर भगना बंद हुई तो मुझे और राहत मिली, अंदर से रिलैक्स फील किया मैंने। अंदर से बहुत खुशी मिली कि हाँ मेरी कमर नहीं भग रही है। फिर उसके बाद मेरा यूरियन का तो ऐसा हो गया था मेरा कि मैं जैसे लेटा हूँ नाइट में, बिस्तर मेरा पूरा गीला हो जा रहा है। पहले मैं CSI करता था, उसके बाद वो मैंने निकाल के फेंक दी। फिर मैंने ऑनलाइन कॉन्डोम 71 मंगाया और मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी टाइम तक वो यूज़ किया। और अब तो बाथरूम का ऐसा है हमारा कि जैसे कि बाथरूम आती है तो मुझे पता चल जाता है बाथरूम आ रही है, तो मैं लेटा हूँ तो किसी में कर लेता हूँ, बाल्टी में कर लूँ। एक छोटी सी बाल्टी मैंने अपने पास रख रखी है, मैं बाल्टी में कर लूँ, या फिर मैं बोतल में कर लूँ। एक बोतल भी मैंने काट के रखी है अपने पास बाथरूम करने के लिए, तो मैं अब उसी में करता हूँ बाथरूम। हाँ, और जो घाव वगैरह होते हैं उन पे अब ज़्यादा फोकस करता हूँ कि वो जितना भी हो सके होने नहीं देना है, जितना भी हो सके होने नहीं देना है घाव वगैरह, क्योंकि अगर एक बार बेडसूल हुआ तो दोबारा ठीक नहीं होता है। फिर उसके बाद धीमे धीमे करके मेरी लेटरिन में 3 दिन में 1 बार जाता था फ्रेश होने के लिए। तो 3 दिन में 1 बार फ्रेश होने के लिए जाता था। तो फिर जब मैंने इतना स्टार्ट किया मेरी कमर वगैरह सदने लगी। तो जब मेरी कमर में कंट्रोल आ गया, थोड़ी बहुत पावर आ गई, उसके बाद मैंने खुद से बैठना स्टार्ट किया। फिर मैंने उखरू बैठना स्टार्ट किया, उखरू बैठने लगे फिर हम धीमे धीमे करके।
तो पहले लेटरिन का ऐसा था कि मम्मी बेड पे ही करा रही थी और साफ भी वही कर रही थी, सब कुछ हर एक चीज़ मम्मी करती थी। तो अंदर से थोड़ा फीलिंग भी अलग आता था कि हाँ ये भी हम अपने आप से खुद से काम नहीं कर सकते, इतने कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी। फिर मम्मी मेरी खुद से कराती थी तो मैंने फिर बैठना स्टार्ट किया। फिर मैं बैठने लगा तो उसका रोटेशन बना। मैं 2-3 दिन में एक दिन जाता था, एक ही टाइम मेरी लेटरिंग हो रही थी। 2-3 दिन में एक ही टाइम मेरी लेटरिंग हो रही थी। फिर जब मेरे कमरे में कंट्रोल आया, थोड़ा पेशाब को और मालूम चला बाथरूम का, तो फिर मेरी लेटरिंग का जैसे आ रही है मोशन, थोड़ा बहुत मुझे एहसास हो जाता है कि हाँ मुझे लगी है, तो मैं चला जाता हूँ। वैसे ही मेरा अब डेली में फ्रेश होने जाता हूँ। मुझे लेटरिंग और बाथरूम की तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है। जब से कमर में पावर आई है तब से मेरी लेटरिंग बाथरूम एकदम स्मूथली हो जाती है। सुबह मैं सुबह अपने सबसे पहले उठता हूँ। उठने के बाद फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद चाय नाश्ता करूंगा आराम से। चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं खड़ा होऊंगा। फिर मैं खड़े होने के बाद फिर मैं 10-5 मिनट खड़ा होता हूँ। फिर उसके बाद फिर जब आधा घंटा खड़े हो लेता हूँ फिर मैं बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा जब खड़े होऊंगा तो मेरी सिस्टर है, आप लोगों ने वीडियो में देखे होगा, तो मेरी सिस्टर मेरी बहुत हेल्प करती है। तो पहले तो सुबह खड़े होते हैं हम, तब मेरी मदर आती है, तो मेरी मदर मेरे को चलवाती है। वो 10 से 15-20 राउंड मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी चलवा देती हैं। फिर मैं 10 से 15-20 राउंड ऐसे चलता हूँ। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आती है, तो मेरी सिस्टर आती है। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर चलाती है। मैं दिन में सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मेरा यही काम है। मुझे बस चलना है थोड़ी थोड़ी देर में। इसलिए अभी मैं चला, फिर उसके आधे घंटे बाद फिर मैं चलना स्टार्ट किया, फिर आधे घंटे बाद फिर बैठ गया, फिर चलना स्टार्ट किया। ऐसे मुझे चलना है। फिर साइकिलिंग वगैरह ये सब चीज़ें, थोड़ा मैंने जिम का सेटअप भी कर रखा है, थोड़ा बहुत अपने डंबल भी ले रखे हैं, फिर थोड़ा वो मार लेते हैं। फिर मैं 5-5:30 बजे पे फिर मैं फ्री हो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना, फिर मेरे दोस्त यार भी आ जाते हैं, फिर वो भी देखते हैं, वो भी खुश होते हैं कि हाँ अब चलने लगेगा, जब इतना रिकवर हुआ है तो अब चलने लगेगा। पहले तो कुछ था ही नहीं मेरे अंदर। तो वो लोग भी आते हैं, हंसते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में तो सारे लोग यही बोल के मेरे चले जाते कि अब ये नहीं चलेगा, ख़राब हो गया है, बेकार हो गया है। तो मेरा दिमाग भी बहुत टेंशन में रहता था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बड़ा परेशानी झेलनी पड़ती थी कि हाँ, मैं दिन रात सोचते ही रहता था, रात के रोते रहता था कि हाँ अब चलूँगा कि नहीं चलूँगा तो कब चलूँगा, कौन चलाएगा, कैसे चलेंगे हम। शायद मैं ये सोचता कोई चमत्कार हो जाए, कोई आ जाए कि शक्ति मिल जाए, कुछ मिल जाए मेरे को। मैं ऐसा ही सोचता रहता था लेटा कुछ नहीं। फिर रो लेता था, फिर मैं सो जाता था। फिर उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद जावेद भाई से मैंने फिर बात की। फिर जावेद भाई से बात करने के कुछ दिन बाद फिर मेरे कमर में पावर आ गई। कमर में पावर जैसी आई फिर मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। उसके बाद मैं रुका नहीं। जब मेरे कमर में भी पावर आई, बाथरूम में भी सेंस आया, लेटरिन में भी सेंस आया, और जो मैं जब स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया था तो मेरे पैर ऐसे सूज जाते थे मोटे पे। मैं उनकी धुलाई करवाता था। मम्मी शाम के डेली उनको गर्म पानी से धोती हैं। फिर मेरे ज़्यादा हंसे 5-10 दिन पैर सूजे हैं। जब फिर उसके बाद मेरा रोटेशन बन गया डेली चलने का, फिर उसके बाद नहीं सूजे हैं मेरे पैर। और मेरी कमर में पावर 15 दिन के अंदर आई है, 15-20 दिन के अंदर। ज़्यादा दिन नहीं चलना पड़ा मेरे को, 15-20 दिन के अंदर मेरे कमर में पावर आ गई। फिर जब कमर में पावर आ गई तो थोड़ा अच्छा मूवमेंट आया। तो मैं जावेद भाई का बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह मेरी केयर की। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, वरना मैं जीवन में कभी भी अपने पैरों पे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं चलेंगे। अब कोई दवा कुछ काम नहीं आ रही थी। तो जावेद भाई एक तरीके भगवान बन के आ गए मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
उन्होंने समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक हो सकता है, बस मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा तेरे को। और मेरा लेवल था, जब मैं गिरा था तो मेरा लेवल ये था कि बिल्कुल ख़त्म, एकदम कुछ था ही नहीं मेरे अंदर। और मेरी इंजरी हुई थी D7 की, तो D7 में मेरे चोट लगी थी, मेरी इंजरी ओनली D7 में हुई थी। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब तो खैर नहीं करने पड़ते, जितने भी काम हैं सारे मैं अपने खुद से करता हूँ, जैसे मेरे कपड़े धोने वगैरह और मेरा जो कुछ भी काम है, नहाना धोना सब कुछ, तो मैं सब कुछ अपने हाथों से ही करता हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। और उसके बाद जो मेरी मम्मी हैं, बस वो उतने टाइम के लिए बुलाते हैं उनको, क्योंकि मम्मी को भी काम रहता है काफ़ी और सिस्टर को भी काम रहता है, पिताजी हमारे हैं नहीं, तो उनको बुलाते हैं हम। खाली 2 टाइम में बुलाते हैं। पहले मेरी मदर आती है, तो 8 से चाहे 12-1 बजे तक मेरी मम्मी चलाती हैं मेरे को। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आती है, फिर मेरी सिस्टर 1 बजे से 5 बजे तक फिर वो मुझे चलाती है। फिर 5 बजे के बाद और एक्सरसाइज है थोड़ी, फिर मैं वो करता हूँ। फिर खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करना बंद कर देता हूँ। तकरीबन 8 बजे पे मैं फ्री होके एक्सरसाइज करना बंद कर देता हूँ। फिर आराम से थक जाता हूँ, तब तक काफ़ी थकावट भी हो जाती है शरीर में। और स्टार्टिंग में तो शरीर बहुत दर्द करता था जब चलना स्टार्ट किया। उसके बाद धीमे धीमे काफ़ी कंट्रोल में आ गया शरीर। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ आप जल्दी ही ठीक होंगे, बस हिम्मत नहीं हारनी है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। और मेरे जैसे जितने भी भाई बहन हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने मन में ये कभी ख्याल मत लाना कि अब नहीं चलेंगे, अब क्या होगा, कि अब मर जाएंगे, अब ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा हमारा जीवन में। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहोगे तो चलोगे, इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता और फैमिली भी कुछ नहीं कर सकती। अगर फैमिली आपको सपोर्ट दे रही है तो आप सपोर्ट लो, बस चलना स्टार्ट करो, इतना ही कर सकते हैं फैमिली वाले। और सबकी फैमिली से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे मेरी सिस्टर हेल्प करती है, अधिकतर मेरी सिस्टर ही हेल्प करती है, कोई नहीं करती है। अगर मेरी सिस्टर ना हो ना तो शायद क्या मैं इतना रिकवर हुआ हूँ, मैं वो भी नहीं हो सकता था। क्योंकि एक वो मेरी छोटी माँ ही मान लो, उसने मुझे बहुत हेल्प की है, हद से ज़्यादा हेल्प की है। क्योंकि जब से मैं गिरा हूँ तब से वो जब भी आती थी अपने हाथ से खाना खिलाना, उठाना बिठाना और सब कुछ उसी ने किया है, मेरी सिस्टर ने, और किसी ने कुछ नहीं किया है। और इतना तो मेरी मदर बिज़ी रहती हैं काम में थोड़ा हद से ज़्यादा, तो उनको टाइम मिलता है, वो परमानेंट आती हैं, चलवाती हैं, कितना भी उन्हें टाइम मिले। तो उन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता मम्मी को मैं अपनी, तो मेरी सिस्टर ही को मैं जितना हो सकता है उनसे ही बोलता हूँ हेल्प करने के लिए मेरी। तो मेरी सिस्टर ही जितना करती है, सब कुछ मेरा सिस्टर करती है, जैसे चलाना हुआ, और मैं खुद से उठ के बैठ जाता हूँ कुर्सी वगैरह पे, सब पे, हर एक चीज़ पे, सब पे बैठ जाता हूँ मैं खुद से। तो अब झटके भी मेरे पहले एक बार में ही झटके काफ़ी लग जाते थे, 15-15 बार कमर में झटके लग रहे, पैर कंपन होना, अकड़ जाना पैरों का, एकदम से सीधे होना, तन्ना ना, बहुत बुरा मेरा कंडीशन था। फिर उसके बाद मेरा धीमे धीमे सब कुछ कंट्रोल में आता गया। अब तो काफ़ी कंट्रोल में है मेरा, हद से ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है शरीर। तो अभी भी हम मेहनत करते हैं डेली, सुबह उठना रूटीन से, और मेरे को बस एक ही चीज़ पे फोकस है, मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करता हूँ। मुझे पूरे 2 साल हो गए अपने घर में ही, मैं 2 साल से बाहर नहीं निकला हूँ। मैं इस वजह से नहीं निकला क्योंकि मेरा घर बिल्डिंग में है थोड़ा, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे अपने रहता हूँ, इस वजह से निकलने मेरा बहुत मन करता है निकलने का। पर अब मैं निकलता हूँ थोड़ा बहुत, मेरा मन करता है तो मैं बाहर भी बैठ जाता हूँ, और मेरा मन करता है तो मैं अंदर भी आ जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मेरा रिकवरी काफ़ी आया है, सबसे ज़्यादा रिकवरी आया है। अब मैं जितना हो सके सभी भाई और बहनों से मेरा यही एक है विनती है कि जितना हो सके आप उतना मेहनत करो अपने ऊपर। आप चाहोगे तो चलोगे, और नहीं चाहोगे आप तो नहीं चलोगे। फैमिली में आप लोगों के जो भी हों, कभी किसी से गलत मत बोलना अभी, क्योंकि आप खुद उस परिस्थिति में हो कि आपको उनकी हेल्प चाहिए।
सबसे हंस के बोलो, जितना मन हो उतना हंसी खुशी रखो। किसी दिमाग घर में कोई बात बिगड़ रही है, कुछ हो रही है तो थोड़ा लोड लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके घर की प्रॉब्लम है तो थोड़ा कम लोड लो दिमाग पर। मेरे घर में भी काफ़ी प्रॉब्लमें आईं जब मैं गिरा उसके बाद। तो मैंने स्टार्टिंग में तो कुछ कर ही नहीं रहा तो रोता ही रहता था कि मैं इतना बेबस हूँ कि चल के देख भी नहीं सकता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है। मेरा एक दोस्त एक्सपायर हो गया तो मैं उसको भी नहीं देख पाया कि कैसे ख़त्म हुआ, क्या ख़त्म हुआ, कब मट्टी लगी, कितने टाइम लगी, तो मुझे यही पता नहीं चला। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बाद में बताया आके जब उसकी मट्टी वगैरह लगी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो ऐसी सिचुएशन में कि हाँ मैं था कि जा भी नहीं सकता था, कि देख भी नहीं सकता था उठ के कि हाँ उसको देख लूँ थोड़ा। तो मेरे ये कंडीशन थी मेरी। तो अब तो काफ़ी बेटर हो गई है और थोड़ा रिलैक्स भी मिला है। तो सभी लोगों से यही मैं विनती करता हूँ, जितना हो सके उतनी मेहनत करो, चलना स्टार्ट करो खड़े होके और पूरे दिन अपने एक्सरसाइज करो। खाना आप खूब खाओ, भरपेट खाओ, टेंशन सारी छोड़ के जितना हो सके उतना खाना खाओ आप सुबह। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो भैया, मेरा नाम रमेश है। मैं एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ और मुझे 10 महीना हो गया है। जब मैं हॉस्पिटल से आया तो बहुत बुरी कंडीशन था। मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी चल नहीं सकता। फिर एक दिन जावेद भैया का वीडियो देखा, फिर उसका नंबर ढूंढा और जावेद भैया को कांटेक्ट किया। फिर जावेद भैया ने मुझे बताया कि रेलिंग बनाकर नी ब्रेक से चला करो। फिर मैं रेलिंग में चलना सीखा। मुझे 2 आदमी पकड़कर रेलिंग में चलाना सिखाया। फिर मैं साइकिलिंग पैडल मंगवाया। फिर मुझे थोड़ा शक्ति आई तो मैं वॉकर से थोड़ा थोड़ा चलना सीखा। अब मैं एक छड़ी के सहारे 300 से 400 मीटर चल लेता हूँ और मुझे लेटरिन बाथरूम का तो अभी पता नहीं चलता है। आप लोग जावेद भैया का वीडियो देखा करो। जावेद भैया बहुत अच्छे बात बताता है। जावेद भैया बहुत अच्छे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे जलन, अकड़न, दर्द और झटका आता है। आप लोग दिन में 2 से 6 बार चला करो और एक्सरसाइज करो और इधर उधर करवट लेते रहो, क्योंकि हमारा शरीर पैरालाइज होने के कारण घाव हो जाता है। और दिल लगाकर मेहनत करो, एक दिन सब ठीक हो जाओगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।